अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की। अच्छा, फार्माकोडायनेमिक्स में ये सेकंड पार्ट है। पहले हमने बात की है रिसेप्टर्स की, अब उसके बाद हमारे पास है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए कि जैसे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स हैं, फिर उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो हैं डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक होता है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप और एक हमारे पास होता है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप से हम दो मेन चीज़ें जो हैं डिटरमिन करते हैं। एक हमारे पास होता है पोटेंसी और एक होता है एफिकेसी। और जो हमारे पास क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, इसमें हम जो डिटरमिन करते हैं वो होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं, इनकी डिटेल्स देखते हैं कि ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है और उसके बाद हम देखेंगे क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को। तो पहली बात यह है कि हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं, एगोनिस्ट हैं, वो क्या करती हैं, कोई भी एगोनिस्ट क्या करती है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स के ऊपर क्या बाइंड करता है, कोई भी ड्रग या लाइगैंड। अब हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करने के लिए कुछ एंडोजिनस लाइगैंड्स होते हैं। एंडोजिनस लाइगैंड्स यानी कि ये वो हमारे पास आ जाते हैं लाइगैंड्स या मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कहते हैं कि एक रिसेप्टर है बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है। इसके ऊपर क्या एक्ट करता है, एंडोजिनस लाइगैंड। कौन सा एंडोजिनस लाइगैंड जो है वो एक्ट करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है नोरेपिनेफ्रीन है। नोरेपिनेफ्रीन हमारी बॉडी में बनता है, वो क्या करता है बीटा 1 पे एक्ट करके अपने इफेक्ट देता है। अब एगोनिस्ट ड्रग क्या करती है, ये जो एंडोजिनस लाइगैंड है इसका जो हमारे पास आप समझ लें कि एक्शन है इस रिसेप्टर के ऊपर, उसको मिमिक कर देती है या इंक्रीज कर देती है। तो इस तरह से हमारा जो एगोनिस्ट ड्रग है वो काम करती है। अब इस ड्रग का जो इफ़ेक्ट आना है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। ये डिपेंड करता है एक तो हमारे पास के रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कितनी है उस ड्रग के लिए, रिसेप्टर सेंसिटिविटी, और दूसरा जो है वो होता है कि जो रिसेप्टर साइट है वहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, कितनी है। अब देखें जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ड्रग की उतना ज़्यादा वो बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ और उतने ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। दूसरा यह है कि अगर ड्रग की कंसंट्रेशन कम भी है लेकिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी जो इफेक्ट है ड्रग का वो ज़्यादा आएगा। अब इसके अंदर जो रिसेप्टर साइट पे ड्रग की कंसंट्रेशन है ये दो मज़ीद चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब देखें एक हमारे पास जो है इसमें डोज है कि हम कितनी डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा डोज एडमिनिस्टर करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी। दूसरा हमारा जो फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं कि वो ड्रग हमारी बॉडी में जाके उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो ये दो चीज़ें जो हैं इन पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा रिसेप्टर साइड पे ड्रग कंसंट्रेशन कितनी होगी। डोज अगर ज़्यादा होगी तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इस एगोनिस्ट के इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। इसी तरह से अगर रिसेप्टर की सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उससे भी इस ड्रग के जो हैं इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, उसका मैग्नीट्यूड जो है एक्शन का वो ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद हमारे पास अगर बात करते हैं हम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की, तो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को सिंपल अल्फाज में हम कहें तो ये होता है कि जैसे जैसे हम डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो रिस्पॉन्स है उस ड्रग का वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन होता यह है कि जब हम एक ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो क्या करेगी, जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। देखें रिसेप्टर खाली पड़ा हुआ था, अब ड्रग ने जाके उसको ऑक्यूपाई करने लग गई। जितना ज़्यादा ड्रग के ये मॉलिक्यूल जाके बाइंड करने लग जाएंगे तो ये रिसेप्टर जो है ये ऑक्यूपाई होने लग जाएगा। जैसे जैसे ये ऑक्यूपाई होंगे रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जब कंप्लीट रिसेप्टर जितने भी थे वो सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे उसके बाद रिस्पॉन्स जो है वो फर्दर नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम डोज इंक्रीज कर रहे हैं रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा। कब तक, जब तक के सारे रिसेप्टर जो हैं वो ऑक्यूपाई नहीं हो जाते। और जब सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो उस टाइम पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स आएगा उस ड्रग का। तो इसका मतलब है कि ये जो ड्रग है ये ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स फिनोमिना जो है ये
प्रोड्यूस कर रही है कि जैसे जैसे डोज इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे उसका जो रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब इसको हम एक अगर प्लॉट से समझें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ड्रग को और यहाँ पे हम ले लेते हैं रिस्पॉन्स को। देखें इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारे पास। स्टार्ट में क्या हुआ, जैसे जैसे ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो बढ़ रही है कंसंट्रेशन, रिस्पॉन्स इंक्रीज हो रहा है और एक टाइम आ रहा है उसके बाद जो लीनियर हमारे पास आ रहा है वो जो हमारे पास ग्राफ है। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसंट्रेशन जैसे जैसे ड्रग की बढ़ रही थी, रिसेप्टर जो है वो ऑक्यूपाई हो रहे थे और वो रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, सारे जो रिसेप्टर थे वो ऑक्यूपाई हो गए, उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स है वो लीनियर हो जाएगा। एक और ड्रग है फॉर एग्जांपल, वो इस तरह से इफेक्ट दे रही है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे डोज बढ़ रही है, ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रिस्पॉन्स उसका इंक्रीज हो रहा है। तो हमने बात की कि ये जो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स फिनोमिना है, इसमें हम दो चीज़ें मेजर कर सकते हैं, एक पोटेंसी और एक एफिकेसी। अब देखें पोटेंसी की जब हम बात करते हैं, पहले हम पोटेंसी को डिस्कस करते हैं कि पोटेंसी क्या है, हम किस तरह से मेजर करते हैं। अब पोटेंसी होता क्या, बेसिकली पोटेंसी इज द मेजर of amount of drug which is necessary to produce action। उस ड्रग का जो इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए है, ये जो मेजर है इसको हम पोटेंसी बोलते हैं। और अब एक ड्रग जो है मैक्सिमम रिस्पॉन्स अगर दे रही है, उस मैक्सिमम इफेक्ट का अगर हम 50% लें तो उसको हम बोलते हैं EC50। ये आपको याद रखना है कि EC50 बेसिकली क्या है, एक ड्रग का जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है या मैक्सिमम इफेक्ट है उसका 50% है। तो EC50 बेसिकली क्या हो गया, ये बेसिकली हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूस 50% ऑफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स। अब अगर इसको इसी ग्राफ में देखें तो देखें हमारे पास मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस ड्रग का यहाँ पे आ रहा है और इस ड्रग का मैक्सिमम रिस्पॉन्स भी यहाँ पे आ रहा है। हम EC50 क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है, 50% जो रिस्पॉन्स दे रही है EC50 अब यहाँ पे आ जाएगा, जो मैक्सिमम का 50% है, इसका भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देखें ये जो ड्रग थी इसको हम कहते हैं ये ड्रग A है, ये ड्रग B है। अब हम कह रहे हैं कि इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स ये है, तो इसका मतलब है ये इसका EC50 है और इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स ये है, तो इसका हाफ यहाँ पे बन रहा है, तो इसका ये EC50 हो गया। अब आप देखें यहाँ पे इसका जो है हमारे पास ग्राफ अगर हम इसको करें एक्सटेंड तो यहाँ पे आ रहा है और इसका यहाँ पे आ रहा है। अब देखें हम जब बात करते हैं ना EC50 की, तो ड्रग A की EC50 कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। अगर हम कहें कि ड्रग की डोज हम ले रहे हैं यहाँ से 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलती जा रही है डोज, ड्रग A का EC50 कितना है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, लेकिन ड्रग B का EC50 कितना है, 3 पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ड्रग A जो है वो मोर पोटेंट है एज कम्पेयर टू ड्रग B, क्योंकि इसका EC50 जो है कम है एज कम्पेयर टू ड्रग B। तो जितना ज़्यादा कम EC50 होगा उतनी ड्रग जो है वो पोटेंट होगी। अब देखें अगर ड्रग A हम लेते हैं तो उसको हम जो डोज लेंगे ना 2 मिलीग्राम अगर हम लेते हैं तो उसका इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन जो ड्रग B है अगर 2 मिलीग्राम लेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, उसके इफेक्ट के लिए हमें ज़रूरी है 3 मिलीग्राम डोज लेनी है, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपको मैं डोज बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली कंपैरिजन है इन दोनों ड्रग्स का कि दोनों रिस्पॉन्स जो है वो मैक्सिमम दे रही हैं और EC50 जो है वो A का कम है, B का ज़्यादा है, तो A की हमें कम डोज चाहिए डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स लेने के लिए। इसका मतलब है कि ड्रग A जो है ये ज़्यादा पोटेंट है। अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि हाइपरटेंशन के अंदर हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, एक ड्रग है कैंडिसार्टन और एक है इर्बिसार्टन, ठीक है। अब ये दोनों ड्रग जो हैं ये यूज़ होती हैं किसके लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में। अब ये जो कैंडिसार्टन है इसकी जो डोज हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में वो 4 to 32 मिलीग्राम होती है, और जो इर्बिसार्टन है इसकी डोज हम जो यूज़ करते हैं वो 75 से 300 मिलीग्राम होती है। इसका मतलब देखें ये 4 to 32 है, ये 75 to 300 है, और ये सेम एक ही क्लास की ड्रग हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं दोनों। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कैंडिसार्टन जो है ये ज़्यादा पोटेंट है, कम डोज पे उतना ही ब्लड प्रेशर को कम कर रही है जितना कि इर्बिसार्टन जो है वो 75 से लेके 300 मिलीग्राम पे अपना एक्शन दे रही है। तो इसका मतलब है इसकी हमें कम डोज चाहिए, इस ड्रग की हमें ज़्यादा डोज चाहिए। तो जिसकी कम डोज चाहिए और उतना ही इफेक्ट आ रहा है, डिज़ायर्ड इफेक्ट, तो इसका मतलब है वो ड्रग जो है वो ज़्यादा पोटेंट है। अब इसमें हमारे पास क्योंकि डोजेज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से हम इसको इस तरह के ग्राफ के बजाय हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे यूज़ करके
फिर हम ये जो कर्व्स है उनको ड्रॉ करते हैं और उस पर हमारे पास जो कर्व्स आती हैं वो इस तरह से आएंगी, इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे पास है सिग्मोइडल कर्व आएगी। बेसिकली ये भी वही शो कर रही है, यहाँ पे हमारे पास ड्रग आ जाएगा, यहाँ पे उसका रिस्पांस आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम डोज इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका रिस्पांस इंक्रीज़ होता जाएगा और एक टाइम आएगा उसका मैक्सिमम इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि सारे रिसेप्टर जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके होंगे, उसके बाद उसका जो इफेक्ट है वो लीनियर आ जाएगा और उसके बाद उसी से हम उसका जो है वो EC50 मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका EC50 ये है और इसका ये है। तो ये जो है हमारे पास A है, ये B है, तो एक जो है वो ज़्यादा पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू ड्रग B। तो ये सारा था हमारे पास पोटेंसी का। अब इसके बाद हम बात करते हैं एफिकेसी की, क्योंकि हम जो ग्रेडेड डोज रिस्पांस फिनोमिना है उसमें पोटेंसी के बाद हमें एफिकेसी जो है वो मेजर करते हैं हम इस फिनोमिना में। अब एफिकेसी होता क्या है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है रिस्पांस का, कब जब कोई ड्रग जो है इंटरैक्ट करती है रिसेप्टर के साथ तो कितना इफेक्ट आ रहा है उसका बेसिकली हम वो मैग्नीट्यूड देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, एफिकेसी है। और एफिकेसी जो है ये डिपेंड करती है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। जितने ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उतना ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। और दूसरा ये डिपेंड करती है जो हमारी ड्रग है उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी के ऊपर। मैक्सिमम एफिकेसी जो है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ड्रग जो है वो जितने भी रिसेप्टर थे उन सब के ऊपर जाके बाइंड कर गई है और उसके बाद जो है फर्दर जो है इंक्रीज़ नहीं होगा रिस्पॉन्स के अंदर, जो है उसका जो इफ़ेक्ट है वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा। और लेकिन इसमें आपने ये याद रखना है कि हमारे पास क्योंकि कुछ जो है वो फुल एगोनिस्ट हैं और कुछ जो है वो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। अब देखें एगोनिस्ट जो है उसका मतलब है उसने रिस्पांस को इंक्रीज़ करना है, पार्शियल है या फुल है। अब हमारे पास ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। एक ड्रग हम देते हैं फुल एगोनिस्ट, वो जाएगी इन सारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, उससे क्या होगा मैक्सिमम रिस्पांस आ जाएगा। लेकिन फिर हम क्या करते हैं पार्शियल एगोनिस्ट देते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट भी जाएगा वो सारे रिसेप्टर को बाइंड करेगा लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होंगे एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो फुल एगोनिस्ट है। और इसके बाद अगर हम एंटागोनिस्ट की बात करें तो एंटागोनिस्ट जाएगा इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा लेकिन उसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में और साथ में ये आई बटन जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ से भी आप जा सकते हैं और ये सारा इसके बारे में भी देख सकते हैं कि एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो किस तरह से काम करते हैं। अब इसको अगर हम एक ग्राफ से समझें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये उसी तरह से एक ग्राफ है, उसमें हम डिफरेंट ड्रग्स जो ले लेते हैं। एक ड्रग ए है, एक ड्रग बी है और एक हमारे पास जो है ड्रग सी है। इसको आप ए बी सी, अब देखें ये जो है ड्रग ए और ड्रग बी ये मैक्सिमम रिस्पांस ऑलमोस्ट सेम दे रही हैं, ठीक है। लेकिन ड्रग सी जो है इसका रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। दूसरी चीज़ आपने इसमें ये देखनी है, ड्रग ए और ड्रग बी की एफिकेसी बिल्कुल सेम है लेकिन इनकी जो पोटेंसी है आप देख सकते हैं कि ड्रग ए जो है ज़्यादा पोटेंट है, ड्रग बी जो है वो कम पोटेंट है। लेकिन जब आप ड्रग सी की बात करते हैं तो इसकी एफिकेसी ड्रग ए और ड्रग बी दोनों से बहुत कम है और इसकी पोटेंसी भी बाकी सबसे जो है बहुत कम है। तो इस तरह से आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये अब दोबारा से अगर हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लें तो इसका मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा ड्रग हम देंगे बॉडी में जाके वो उतना ज़्यादा अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उतना ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। जितने ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और उसके बाद यह है कि जब सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं उसके बाद रिस्पॉन्स जो है वो लीनियर हो जाता है। उससे पहले क्या होता है कि रिस्पॉन्स जैसे जैसे ड्रग इंक्रीज़ हो रही है रिसेप्टर पे रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आता है वो रिस्पॉन्स जो है वो लीनियर हो जाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर दूसरा आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है ड्रग रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, फिर लीनियर हो गया। तो यहीं से आपने देखना है कि उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स कितना है, फिर उसकी EC50 कितनी है। इसी से आपको जो है पोटेंसी और एफिकेसी का पता चलेगा कि उस ड्रग की कितनी एफिकेसी है और कितनी पोटेंसी है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो एफिकेसी होती है किसी भी ड्रग की ये क्लिनिकली ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू पोटेंसी, क्योंकि जिस ड्रग की एफिकेसी ज़्यादा होगी वो ड्रग जो है वो थेराप्यूटिकली ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू उस ड्रग के जो कि पोटेंट ज़्यादा है। तो ज़्यादा एफिकेसी वाली ड्रग जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है थेराप्यूटिकली। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स फिनोमिना में। अब हम बात करते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व की। अब क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है? ये बेसिकली रिलेशनशिप है किसके दरमियान, डोज
और दूसरा हमारे पास होता है वो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि रिस्पोंड कर रहा है इस ड्रग के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन डोज ऑफ अ ड्रग एंड प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट रिस्पॉन्ड्स टू दैट ड्रग। अब इसको क्वांटल इस वजह से कहते हैं क्योंकि अगर कोई एक इंडिविजुअल जो है या तो वो उस ड्रग के अगेंस्ट इफेक्ट देगा, उस पर इफेक्ट आएगा ड्रग का या नहीं आएगा। तो इसमें ये दो ही ऑप्शन है, या तो इफेक्ट आएगा ड्रग का या नहीं आएगा। इस वजह से इसको हम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बोलते हैं। फिर ये है कि जो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में। कैसे? अगर हम कोई प्री डिटर्मिनेड जो है कोई भी पैरामीटर उसको सेट कर दें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक पॉपुलेशन जो है वो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए एटिनोलोल यूज़ करती है और हम उसमें ये सेट कर देते हैं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम कंसीडर करेंगे कि अगर वो ड्रग जो है उस पॉपुलेशन में 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ब्लड प्रेशर को कम करती है। तो इस तरह से हमने क्योंकि एक पैरामीटर सेट कर दिया तो हम क्या कर रहे हैं कि ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को हमने कन्वर्ट कर दिया क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में। अब इसमें ज़रूरी बात यह है, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में हमने कहा कि इससे हम डिटरमिन करते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स को। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स होता क्या है पहले हमें यह पता होना चाहिए और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ना बेसिकली ये एक रेशो है बिटवीन TD50 एंड ED50। अब TD50 और ED50 क्या है? TD50 बेसिकली टॉक्सिक डोज है और ED जो है ये बेसिकली इफ़ेक्टिव डोज है। और 50 का क्या मतलब है कि वो डोज जो कि 50% पॉपुलेशन में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पे ये है कि वो डोज जो कि 50% पॉपुलेशन के अंदर इफेक्टिवनेस जो है या इफेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ये रिलेशनशिप है बिटवीन डोज, वो डोज जो कि 50% पॉपुलेशन में टॉक्सिसिटी और 50% में जो है इफेक्टिव जो रिस्पॉन्स है वो दे रही है। और ये जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है ये बेसिकली हमारे पास किसी भी ड्रग की सेफ्टी को शो करती है। हम इससे किसी भी ड्रग की सेफ्टी को मेजर कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखें अगर इस थेराप्यूटिक इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू का मतलब है कि उसके अंदर जो मार्जिन है टॉक्सिसिटी का और इफेक्टिवनेस का वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है अगर हम ज़्यादा डोज भी देंगे तो उससे जो है टॉक्सिसिटी ज़्यादा नहीं होगी उस ड्रग की। तो इसको हम कंपेयर करते हैं या इसको हम देखते हैं कि थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो ड्रग्स जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स कम है या वो ड्रग्स जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो उसके ऑपोजिट है तो वो किस तरह से अफेक्ट करती हैं। तो हमारे पास इसमें एग्जांपल है, दो ड्रग्स हैं हमारे पास। एक है वारफरिन बेसिकली एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, ठीक है, और एक हमारे पास ड्रग है पेनिसिलिन हमारे पास जो है एंटीबायोटिक है। वारफरिन जो है इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो बहुत स्मॉल है या कम है, और जो हमारे पास पेनिसिलिन है इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ये लार्ज होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? वारफरिन जो है अगर इसकी आप डोज इंक्रीज़ करेंगे तो बहुत जल्दी जो है थोड़ी सी डोज इंक्रीज़ करने से भी जो इसके अनवांटेड इफेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन पेनिसिलिन जो है इसका क्योंकि थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है अगर हम बहुत ज़्यादा डोज को इंक्रीज़ करते हैं पेनिसिलिन की, उसके बावजूद इसके जो अनवांटेड इफेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी नहीं आएंगे। ठीक है, अगर इसको आप इस तरह से देखें, उसी तरह से एक ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे हम ले लेते हैं वारफरिन और यहाँ पे हमारे पास है पेनिसिलिन। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं इस ग्राफ को बिटवीन हमारे पास जो है कंसंट्रेशन है ड्रग की, और एक साइड पे हम ले लेते हैं उसका जो है परसेंटेज। यहाँ भी हमारे पास वारफरिन का ये ग्राफ बन रहा है और ये जो है बेसिकली हमारे पास वो डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट है जिसमें आना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर इससे ज़्यादा अगर वो बढ़ता है तो फिर उसके अनवांटेड इफेक्ट्स आएंगे। अब थोड़ी यहाँ पे अगर हम इतनी डोज यूज़ करें, फिर हमने डोज इंक्रीज़ की तो वो यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से वो थेराप्यूटिक विंडो से बाहर चला गया है। अब उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स आएंगे, तो ये उसका जो है थेराप्यूटिक विंडो है। लेकिन अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन हमने ली तो इस तरह से इफेक्ट आया, ये बेसिकली हमारे पास वो इफेक्ट है जो हमें थेराप्यूटिकली रिक्वायर्ड है। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ से लेकर डोज इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, उसके बाद जाके उसका ये रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका जो है थेराप्यूटिक विंडो जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है
बहुत ज़्यादा डोज इंक्रीज़ करने के बावजूद अनवांटेड इफेक्ट जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ये बेसिकली किसी भी ड्रग की सेफ्टी को जाहिर करती है। अगर किसी ड्रग की थेराप्यूटिक विंडो या थेराप्यूटिक इंडेक्स कम है तो उसकी डोज इंक्रीज़ करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा आएंगे, और अगर किसी का थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा है उसमें अगर डोज आप बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर लेते हैं तो उसके अनवांटेड इफेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है जब भी आपसे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की बात की जाए। आपने इसमें एक्सप्लेनेशन इसी तरह से देनी है। आपने पहले बताना है कि एगोनिस्ट किस तरह से काम कर रहा है रिसेप्टर के साथ बाइंड करके। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स फिनोमिना में आपने बताना है कि किस तरह से डोज इंक्रीज़ करने से रिस्पॉन्स इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ तक इंक्रीज़ होगा। डोज जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो आपने इसमें ये बताना है कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, रिसेप्टर की सेंसिटिविटी के ऊपर, उसके बाद ड्रग कंसंट्रेशन एट रिसेप्टर साइड के ऊपर। और ये जो ड्रग कंसंट्रेशन है ये किस पे डिपेंड करेगी, दो चीज़ों पे। एक हमारे पास डोज है कि कितनी डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं। फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स है इसमें हम मेजर करते हैं पोटेंसी को और एफिकेसी को। उसको आपने ग्राफ्स की फॉर्म में जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस तरह से आपने बताना है कि पोटेंसी और एफिकेसी किस तरह से हम मेजर करते हैं। फिर किसे कैसे हमें पता चलेगा कौन सी ड्रग ज़्यादा पोटेंट है कौन सी कम है, उसमें आपने एग्जांपल्स देनी है। फिर आपने पोटेंसी के बाद आपने उसको एफिकेसी के बारे में बताना है। फिर एफिकेसी में आपने ये भी बताना है कि पार्शियल एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है ये किस तरह से काम करेंगे। उसके बाद आपने जो है बताना है क्वांटल रिस्पॉन्स का, और क्वांटल में आपने ख़ासतौर पे थेराप्यूटिक इंडेक्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे जब भी आपको डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर की समझ लग जाएगी। इसके बाद हम जो है आपको अगर कोई टॉपिक समझना है ख़ुद से, अगर आपकी जो चॉइस है वो आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हैं। अदरवाइज़ हम जिस सीक्वेंस पे से चल रहे हैं उसी तरह चलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।